जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई, सीता मातु सने बस बचन कहे बिल खाई। रामचंद्र जी को देखकर प्रेम के सखियों के समीप बुलाकर माता स्नेह बस बिलक कर बिलाप करती है। और क्या बोली है? सखी सब कौतुक देख निहारी, जीव कहावत हित हमारे। को न बुझाई कहे गुर पाई, बालक हंसी हटी भली नाहि। हे सखी, ये अगर हमारे हित कहलाते हैं तो वे सब तमाशा देखने वाले क्यों हैं? कोई भी इस बालक को गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण बाणासुर जैसे योद्धा नहीं हिला पाए, उनको ये कैसे तोड़ेंगे? रामन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वह सब राजा घमंड करके हार गए हैं। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। वो बसयान अब सकल सिरानी, सकी विधि गति कुछ जाति जाति न जानी। बोली चतुर सकी मधुबानी, तेजवंत रघुगने न गरानी। यदि कोई समझाकर कहे तो राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरुजी समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। तभी चतुर सखी कहती है कि हे रानी, तेजबंत को कभी छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुज सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कह कहाँ पेड़ से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त जी, कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था। जिनका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होने से तीनों लोकों में रोशनी हो जाती है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर हर सुर सरवर। महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खरव। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता, वह मंत्र अत्यंत छोटा सा होता है और गजराज मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। काम कुमद धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजौ संशयस जानी, भजौ धनुष राम सुर रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को बस में कर रखा है। और हे देवी, ऐसा जानकर संदेह का त्याग करो, राम जी धनुष को अवश्य तोड़े। सखी वचन सुनी भे परती थी, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक बह देही, हृदय समय हृदय विनवित जेहिते ही। इस सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया है और उनकी उदासी मिट गई है। श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया है। और उसी समय रामचंद्र जी ने सीता जी को भयभीत हृदय से जिस जिस देवताओं की विनती कर रही थी, सबको देखा है। मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊ सबल अपनी सेवकाई, खरीद चाप गरुआई। और सीता जी शंकर जी से कहती है कि प्रभु, मैंने आपकी सेवा की है, इस धनुष की जो कठोरता है, इस धनुष का जो भार है, उसको हर लो। कर नायक बरदायक देवा, जो लगे करई तुझ सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करऊ चाप करताति थोरी। हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही तुम्हारी सेवा की है और
बार बार विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तर सुरमनाव धर धीर, बोरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। रघुनाथ जी को देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, शरीर में रोमांच हो रहे हैं। नीके देख नयन भरी शोभा, पितुपुन पनो सबरी बहु मन क्षोभा। तात दारुण हट थारी, सब जत रही कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर अपने पिता के पद को याद कर स्मरण कर सीता जी बहुत क्षुब्ध हो रहा है। और ये पिताजी ने बड़ा ही हट ठाना है, लाभ हानि कुछ भी नहीं सोचा। सचिव समय दिख दीन को, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो। कह धनुकुल से चारि कठोरा, कह श्यावन में दुखात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वृद्ध से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धरोर धीरा, सिर सिर सुमन कन वेदी हीरा। सकल सभा के मति भे भारी, अब वही शंभु चाप गति तारी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कड़ों से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली है, अतएव शिव जी के धनुष को अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जन तरा लोग पर डारी, हो हृदय हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन भारी, लब निमेष जुग सह सम साजाही। तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो, रघुनाथ जी के सकून शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमिष का एक लव अंश भी 100 युग के समान बीत रहा है। तव तव पुनि तव महिराजत लोचन लोल, खेलत वंश जमीन जुगो जनु विधु मंडल डोल। प्रभु राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती है और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव जी तो मछलियां खेल रही हों। गिराल आलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसावलोकी। लोचन जलो रहे रोचन काना, जैसे परम कुपन कर सोना। सीता जी वाणी रूपी हृदयों को उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों में जल के कोने से में रहक जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना हो। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरी प्रीति धरी धीर चुपीति दिहुरानी। धन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जाकर सीता जी सकुचा गई है, धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई है। यदि मन तन वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका मेरा सच्चा स्नेह है, प्रेम है, वह मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ये विलोकित तकउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, शरीर इनका ही होकर रहेगा। कृपा निधान राम जी सब जान गए और उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ताका है, जैसे गरुड़ छोटे सर्पों को देखते हैं।
लखन लख्यो रघुवंश बनी तक्यो हर को दंड। पुलिक गात बोले बचन चारि चाप ब्रह्मंड सिया। बर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल बड़ी राम जी सदशिव जी का धनुष की ओर ताक रहे हैं, तो वे शरीर पुलकित हो गया है और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन कहते हैं। दिशि कुंजर हो व कवट हो कोला, धरु धरनी धरि धीर डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सुजग सुन आय सुबोरा। हे दिग्गजो हे कश्यपो हे शेष हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिले न पाए। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सकत बराए। सब जगत संशय अनुज्ञानु, मंद महीप कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो सारे स्त्री पुरुष देवता और पुष्पों को पुण्यों को मनाया है। सबने संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान है। रघुपति केरी गर्व आई, सुरवरी वरन के ही कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, राहन कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता श्रेष्ठ मुनियों की कायरता और सीता जी की सोच जनक का पश्चाताप रानियों का दारुण दुख बन गया है। शंभु चाप बल सुबोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहो बल सिंधु अपारू, चहत पारो ने कोहू कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े हैं। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलोकी लोक सब चित्र लेख से देखी, सिदय कृपा यतन जानि विकल विशेष सियावर राम जय। श्री रामचंद्र जी ने जब सब लोगों को देखा, उनके चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान राम जी और सीता जी की ओर देखते हैं और वे उन्हें विशेष व्याकुल देखते हैं। देखी विपुल व्यकल वह देही, निमिष बिहात कलप सबते ही। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा तो उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा पानी आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा का सब कृषि सुखाने, समय चूके बुनि का पछताने। अस ये जान की देखी, बहुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है और समय बीत जाने पर पछतावे से क्या लाभ है। इसी ऐसा समझकर रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए हैं। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। तम कहो दाम जिम जब लहु, पुरी नभ धनु मंडल सम भयउ। मनी मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया है और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया है। जब उसे हाथों में लिया वह धनुष बिजली की तरह चमका है और फिर आकाश मंडल में जैसे मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, बड़े मुबर कोर कटोरा। राम जी ने के हाथ में जैसे ही राम जी ने धनुष की डोरी को चढ़ाया है और धनुष टूट गया है, सारे भुवन में घोर शब्द हुआ है। पूरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजितास बारुग चले, चिक्कर दिक्कट डोल बही बही हरि यही लो कोल को कुर्ब कबले कल कबले। सुर असुर उनि कर कार दीन सकल विकल विचार ही को, दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही।
घोर कठोर शब्द हुआ है और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे हैं, दिग्गज चिघाड़ने लगे हैं, शेष बराह कच्छप कबला उठे हैं, देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है और राम जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागरु राम बाहुबल, बूढ़ सोचक सकल समाज चढ़ा जो पृथ्वी भो बस। शिव जी का धनुष तो जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने पर वह सारा समाज डूब गया है, तो वो बस पहले इस जहाज पर चढ़ गया था। आइए और दोस्तों, आज राम जी ने धनुष तोड़ा है यज्ञशाला में, और आगे की कथा को कल, आज यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।